वेलकम बैक स्ट्रगल एग्रीकल्चर। जो आज का लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम त्रिभुज की जो एक्सरसाइज हमारी है एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक से, वो एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करा दी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमें विश्वास करते हैं कि आप लोग रिवाइज करते होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है 6.3 के बारे में। तो आइए अगर इसमें सीखते हैं। जैसा कि मैंने पहले वाली इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था, उसमें मैंने क्वेश्चन 8 तक बता दिया था। अब मैम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले उसका फिगर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। और ये फिगर हमारा है ABC। आप लोगों को भी फिगर बनाना पड़ेगा ABC। और यहाँ से दिया एक, यहाँ पे है DE, यहाँ पे है DE। एक कोण यहाँ पे है, एक कोण इंडिकेट यहाँ पे किया गया है। जैसा कि इसमें ये कहा है कि कोण D और कोण C ये दोनों बराबर दिए गए हैं। बात समझना, कोण D, ये वाला D का मतलब है ये कोण, और कोण C का मतलब ये है। ये दोनों पहले से बराबर दे दिए क्वेश्चन में। और तुमसे ये कहा गया है कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ACB, ये तुमसे ये पूछा गया क्या ये सत्य है या असत्य। इसका मतलब हमें समरूप दिखाना है। इसे समरूप दिखाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, या तो इसकी संगत भुजाएं आनुपातिक कर दो, या दूसरा पॉइंट इसके संगत कोण बराबर कर दो। समरूप में दो ही पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट को अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपका ये समरूप हो जाएगा। तो उसी पे चर्चा करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बार हमें त्रिभुज ADE को लेके चलना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE व त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, इसमें हम देखते हैं क्या हमारी संगत भुजाएं अनुपातिक हो रही हैं या हमारे संगत कोण बराबर हो रहे हैं। तो देखिए, संगत भुजाएं अनुपातिक तो होना बहुत मुश्किल बात है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमें भुजाओं के बारे में मालूम ही नहीं, कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। उसने एक कोण के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम कोण को लेके चलेंगे। भुजाएं अगर मालूम होती कि ये 2 है, ये पूरी 4 है, इस तरीके से अगर भुजाएं दी गई होती तो हम इसमें भुजाओं का अनुपात देखते, चेक करते। टाइम को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे कोण दिया गया तो कोण में रेशियो, कोण हमारे अगर बराबर हो जाते हैं संगत, तो ये समरूप हो जाते हैं। तो कोण D हमारा पहले से दिया गया, कोण D हमारा पहले से दिया गया कोण E के बराबर है, पहले से हमें मालूम है। ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन D इक्वल टू कितना दिया गया, C के, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो कि हमने D किस वाले त्रिभुज से लिया है, हमने D लिया है ADE से। तो ADE के सभी पॉइंट आगे रखेंगे, और यहाँ पे क्या दिया गया, ACB। इसका मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसके पॉइंट सभी पीछे रखेंगे। ये भी नहीं कि हम किसी के आगे कर दें, किसी के पीछे कर दें, ठीक। उसके बाद हम ये देखते हैं, ये जो कोण A हमारा ADE में आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कोण दोनों के लिए बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A। तो ये तो हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। कोण A बराबर कोण A दोनों में है। अब हमने तुम्हें बताया था एक बार, जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा भी बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इसमें देखो दो त्रिभुज हैं, ये इन दो त्रिभुजों में दो कोण, इसके संगत कोण बराबर हो गए, तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तीसरा कौन सा, इस छोटे वाले में तीसरा कौन सा बचा, छोटे वाले में तीसरा ये बचा। इस कोण का नाम कह देंगे AED। तो इस कोण को कह देंगे इसलिए AED। और इसमें कौन सा कोण बचा, इसमें ये वाला B बचा, तो ये हम कह देंगे कोण B। तो तीनों संगत कोण बराबर हो गए हमारे।
तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कोण तीनों संगत बराबर हो गए हैं। इसका मतलब है कोण डी हमारा हो गया कोण सी के बराबर, और कोण डी हमारा कोण सी के बराबर, कोण ए उभयनिष्ठ हो गया, और कोण ई हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर हो गया। तो इसमें यह कहा गया है कि ADE समरूप ACB। तो ठीक है, कोण ए के बराबर है, कोण डी कोण सी के बराबर, कोण ई कोण बी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तीनों संगत कोण बराबर हैं, इसलिए हमारा त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। बात समझ में आ रही है? अगर इनमें से अगर एक भी बराबर ना हो, एक भी कोण बराबर ना हो, जैसे मतलब तीनों कोण हमारे संगत कोण बराबर हैं, एक भी अगर यहाँ पे बराबर नहीं अगर नहीं हुआ तो भी हम कह देंगे ये समरूप नहीं है। तो ये कथन कैसा है, सत्य हो जाएगा। ये पूछा गया था, ये कथन सत्य है या असत्य है। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये वाला कथन सत्य होगा या असत्य होगा। तो मैंने इसे प्रूफ किया, हाँ हमारा ये त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC के निकल रहा, तो कैसा हो गया, सत्य हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन 10 का फिगर बनाते हैं, इसे भी हटा दें। देखो अच्छा, तुम भी हमारे साथ बना लिया करो, सभी लोग जो भी हम फिगर बनाते हैं तुम भी साथ साथ बना लिया करो। ये दो रेखाएं समांतर हैं और इस तरीके से एक तिरछी रेखा खींची गई है और एक ये तिरछी रेखा खींची गई है। तो यहाँ इन्होंने ये कह दिया ये वाला जो कोण है वो 70 है, 70 अंश है। यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे A है, यहाँ पे V है, और ये बिंदु यहाँ पे O है, और ये वाला कोण हमारा दिया गया यहाँ पे 125 अंश। ठीक, इन्होंने ये कहा आकृति में क्या क्या ज्ञात है वो लिख लो। क्या हमें ज्ञात है आकृति में? आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, कोण BOC 125 अंश और CDO 70 अंश है। तो इसके मान निकालिए। क्या क्या दिया गया? त्रिभुज दिया गया हमारा ODC समरूप है त्रिभुज किसके, OBA के। ODC हमारा कौन सा है, ODC, ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के समरूप है। ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के समरूप इन्होंने दे दिया। और कहा कि कोण BOC दिया गया है 125 अंश, और इन्होंने कहा है कि कोण CDO बराबर 70 अंश। आपको क्या ज्ञात करना है? यहां पर ज्ञात करना है, क्या करना ज्ञात वो भी लिख लो। देखो कायदे से चलना पड़ेगा, पहले ज्ञात है फिर ज्ञात करना है। ज्ञात करना या सिद्ध करना, बात एक ही है। ये तो मैं ज्ञात है, ज्ञात क्या करना वो लिख लो। हमें ज्ञात करना है DOC का मान कॉमा DCO का और OAB का मान ज्ञात करना है। हमें ये मान ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, 1 बाय 1 लगाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या किसके बराबर हो सकता है। उसके बाद ठीक है, अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। जो भी हमें प्रूफ करना है वो देखेंगे क्या होता है। देखिए ये बिल्कुल सीधी रेखा है, ये बिल्कुल सीधी रेखा है, और हम ये कह सकते हैं कि इस कोण को और इस कोण को मिला दें तो पूरा कोण 180 अंश का बन जाएगा।
तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रेखा AC बिंदु O पर 180 अंश का कोण बनाती है। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं रैखिक युग्म से, अथवा आप लिख सकते हो रैखिक युग्म से, बात वही है, रैखिक युग्म से ये भी लिख सकते हो आप। और भी ये लिख सकते हो शीर्षाभिमुख भी लगा सकते हो यहीं पे, और लिख सकते हो शीर्षाभिमुख लगा सकते हो, हर किसी से निकल आएगा ये। शीर्षाभिमुख अगर लगा देंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये भी आप लगा सकते हो। तो कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ, गलत नहीं हो सकता है। शीर्षाभिमुख लगाएंगे तो ये आपका 125 है, ये 125 हो जाएगा, ये इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण ये कहता है कि आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, पूरा पूरा सर्किल जब बन जाएगा तो 360 अंश के बराबर होगा, तो तभी इसका मान निकल आएगा या इसका मान निकल आएगा। लेकिन अब अगर हम रैखिक युग्म लगा दिया तो हम कहेंगे इस वाले कोण को अगर हम x मान लें, इस वाले कोण को x, तो हम कहेंगे सर x प्लस 125 को जोड़ दो और ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा। अगर हम x प्लस 125 अंश को जोड़ते हैं तो ये बराबर हो जाता, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, और दोनों को अगर हम माइनस करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए तो ये आ जाएगी वैल्यू 5, यहाँ बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका यानी 55 अंश बच जाएगा। तो x का मान आपका 55 अंश आ गया। अगर ये 55 अंश आ गया तो ऊपर वाला ये भी 55 अंश आ जाएगा, ये भी आपका 55 अंश होगा। ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो x का मान आपका 55 है तो ये भी 55 हो गया। अब आपसे ये पूछेंगे कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण, ये भी आपका 55 है, वो भी आपका 55 है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि इसमें पहले से आपको ज्ञात है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये दोनों त्रिभुज आपके हैं समरूप। हमें किसका मान निकालना, हमें मान निकालना DOC का मान। तो देखो यहाँ पे DOC है कहाँ पे, DOC, ये x, ये 55 अंश आ गया, तो x हमारा क्या है, ये हमारा DOC हो जाएगा। DOC कोण हमारा कितना आ गया, 55 अंश। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि ये अगर 55 है तो ये भी 55 है, ये और DOC कोण है कौन सा, DOC, ये वाला कोण, तो ये 55 आ गया। और कौन सा कोण निकालना, DCO निकालना है, DCO, ये वाला कोण निकालना। अभी ये वाला कोण निकालते हैं, इधर साइड निकालते हैं। ये वाला कोण निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, यानी 70 को हम जोड़ देंगे और 55 को जोड़ देंगे, और प्लस कोण C का मतलब है DCO, यानी DCO, ये हो जाएगा 180 अंश के बराबर, ठीक है। अब ध्यान रखो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 125 अंश प्लस कोण DCO, ये हो गया 180 अंश, और 125 को उधर भेज दो तो DCO, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 125। अब आप इसे माइनस कर लो, यहाँ पे अगर इसे माइनस करेंगे तो कोण जो है DCO ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 55 अंश, ये भी आपका 55 अंश हो जाएगा। तो हमने कौन कौन से कोण निकाल लिए, एक तो निकाल लिया हमारा DOC का मान, एक निकाल लिया DCO का मान निकाल लिया 55 अंश। हमें निकालना OAB का मान, तो हमें OAB का मान निकालना, इसका मान निकालना, इसका OAB का मान। तो एक बात ध्यान रखना, अगर ये दोनों कोण समरूप हैं तो कोण O के बराबर होगा, D के बराबर B हो जाएगा, और D हमारा कहाँ पे, ये इसके बराबर कौन सा कोण होगा, ये वाला कोण होगा। इसका मतलब ये हमारा कितना होगा, हो जाएगा 70 अंश। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तब की बता रहे हैं, अगर ये समरूप नहीं होते तो फिर नहीं कर सकते हो। अगर ये समरूप हैं तो O के बराबर होता है, D के बराबर D होता है, और C के बराबर A होता है। तो C कितना हमारा निकला 55, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 55, ठीक है। इसी प्रकार हमें कौन सा निकालना था, OAB कोण OAB बराबर कितना आ जाएगा 55 अंश। तो इस प्रकार आप सभी कोण के मान निकाल सकते हो, 1 बाई 1 कोण के मान निकालो। और वैसे आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया। यहाँ पर आप 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। कहाँ ये क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आता है तो आप बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन, देखते हैं 11वां क्वेश्चन को। ग्यारहवें क्वेश्चन को देखो। 11वां क्वेश्चन वैसे तो मैं बता चुका हूं आपको, मैंने 11वां को अभी बताते हैं 11वां क्वेश्चन कैसे लगेगा। समलंब दिया गया है, क्या क्या ज्ञात है वो लिख लो। ज्ञात है जो चतुर्भुज है ABCD, एक समलंब है। चतुर्भुज ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC, विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कौन कौन से? AC विकर्ण दिया व BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, बात एक ही है। प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, बात एक ही है। तो अब पहले चित्र बना लो। अगर हम समलंब का चित्र बनाएं तो ये समलंब का चित्र होता है इस टाइप का। ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा। ये दोनों आमने सामने भुजाएं होती हैं समांतर। उसके बाद इन्होंने विकर्ण की बात की है, तो विकर्ण यहाँ पे ये AC हो गया और ये हो जाएगा हमारा BD। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे O है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए। ये पहले मैंने लगाया था थेल्स प्रमेय से, यही सेम क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में। आप लोग ध्यान देना, पिछली एक्सरसाइज में ये सेम क्वेश्चन आपका लगाया था मैंने थेल्स प्रमेय से। देखना, मैंने वीडियो में ये लगवाया भी था थेल्स प्रमेय से, यही क्वेश्चन सेम था, बिल्कुल सेम सिद्ध करना था। थेल्स प्रमेय से लगाया था। आप लोग ध्यान रखना, थेल्स प्रमेय में मैंने क्या किया था, थेल्स प्रमेय में मैंने ये रेखा खींची थी OE, और ये रेखा मैंने खींची थी OE, वो किसके समांतर थी? DC के समांतर थी। और किसके समांतर थी? AB के। और इसका प्रयोग करके मैंने सिद्ध किया था क्वेश्चन। मैंने क्या सिद्ध किया था? OA बटे OB, OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हमने सिद्ध किया था। और यहाँ पर भी यही सिद्ध करने को है। सिद्ध करना क्या है? यही हमें यहाँ पर भी सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है। अब ध्यान रखना, इस यहाँ पर मैंने थेल्स प्रमेय कैसे लगाई थी, तो अभी इसको मिटा के तुम्हें दिखाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय लग जाएगी। फिर क्या, फिर कौन सा हमने कौन त्रिभुज लिया था? फिर हमने त्रिभुज ये वाला लिया था। देखो हम मिटाते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी मिटा देते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ये त्रिभुज लिया था। इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसका मतलब है इसमें भी थेल्स लग जाएगी। तब मैंने दो समीकरण बनाकर सॉल्व किया था, तब ये हमारा आंसर आया था। लेकिन क्वेश्चन जो कहे वही करना है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, तब आंसर आना चाहिए। अगर तुमने थेल्स प्रमेय यहाँ पर लगा दी, नंबर नहीं मिलेगा। जहाँ पे थेल्स प्रमेय कहे तो थेल्स प्रमेय का यूज करो इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 तरीके से लगता है। और अगर समरूपता कसौटी का प्रयोग करना तो उसके हिसाब से करिए। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लेकिन कोई समस्या इसमें भी नहीं है क्योंकि हमने समरूपता कसौटी पढ़ी है। समरूपता कसौटी कितनी होती है? कितनी होती है समरूपता कसौटी? हाँ, 3 होती है। समरूपता कसौटी मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि समरूपता कसौटी आपने 3 प्रकार से पढ़ी होंगी। और वो आपकी पहली थी आपकी साइड 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 समरूपता, सिमिलरिटी, यानी भुजा 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 समरूपता। कोण 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 समरूपता, यानी एंगल 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 समरूपता। एक आपने पढ़ी थी, यही इंपॉर्टेंट थी, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता। तो ये तीनों समरूपता, इनमें से कोई एक समरूपता इसमें लग जाएगी और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध करना लिख लिया, पहले ज्ञाता लिखना पड़ेगा, फिर सिद्ध करना, फिर उसके बाद में उपपत्ति। यहां तक दिखाई दे रहा है? इसके बाद आप देखिए, उपपत्ति में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि OA और OC कहां पे आ रहे हैं। OA और OC देखो, पहले OA यहां पे आ रहा और OC यहां पे आ रहा।
ठीक है, ओ ए ओ सी और ओ बी ओ डी, ओ बी यहाँ पे आ रहा, ओ डी यहाँ पे आ रहा। इसका मतलब है इस त्रिभुज को ले लो तो दो भुजाएं आ जाएंगी, इस त्रिभुज को ले लो दो भुजाएं आ जाएंगी, हमारी सभी भुजाएं आ जाएंगी। अब आप कहोगे सर इस वाले त्रिभुज में भी तो ये सभी भुजाएं आ रही हैं। देखो इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तब भी ये दो भुजाएं आ रही हैं, इस वाले त्रिभुज की बात करें तब भी ये दोनों भुजाएं आ रही हैं। लेकिन आपको भुजाएं तो आ रही हैं, लेकिन आपको समझकर भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर भी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये रेखाएं समांतर है दोनों। देखो क्वेश्चन में जो चीज दी गई होती है उसका कहीं न कहीं जरूरत पड़ती है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसका मतलब जिससे जो एकांतर कोण बनेंगे वो बराबर बनेंगे। इसलिए हम ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये नीचे वाला त्रिभुज लेके चलेंगे। उपपत्ति में हम लेके चलेंगे ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, ये दोनों त्रिभुज लेके चलेंगे। अब ध्यान दो, पहले एओबी मैंने पहले लिखा, तो एओबी की जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पहले लिखेंगे, सीओडी बाद में लिखा, सीओडी की जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो देखो एओबी में देखते हैं हम, एओबी ये देखते हैं ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण एओबी बराबर कोण सीओडी, ये कह देंगे ये तो हमारा शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपसे हम ये कहें दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं और उन दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाएं हैं और उन दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये कहोगे कि सर समांतर रेखा तिरछी रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यही तो आप कह सकते हो कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और तिरछी रेखा काट रही है, तो ये दो समांतर रेखाएं एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं BAO कोण, BAO कोण किसके बराबर हो जाएगा, DCO के बराबर हो जाएगा, DCO के बराबर ये कोण हो जाएगा। और इसे हम क्या लिखेंगे, ये आपका क्या है, एकांतर कोण है, ये आपके दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, उसके बाद अगर दो कोण किसी दो त्रिभुजों में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण भी हो जाता है। वैसे भी आप समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिरछी रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो एकांतर कोण ये भी है आपका, तो हम लिखेंगे AVO बराबर कोण CDO, ये भी आपका कैसा है, एकांतर कोण है। तो इसका मतलब तीनों हमारे कोण बराबर हो गए, ये वाला भी हो गया कोण बराबर, ये भी हो गया, ये तीनों कोण आपके बराबर हो गए। तीनों कोण जब बराबर हो जाते हैं तो हमारी यहाँ पे एक समरूपता लगती है, उसे कहते हैं कोण 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 समरूपता। इसलिए कोण 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 समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। अब आपने त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया, त्रिभुजों को जैसे ही आपने समरूप दिखाया तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर त्रिभुज समरूप हो गए, तो इसका मतलब है इसकी जो संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी। जैसे ही आपने त्रिभुज समरूप दिखाए वैसे ही आप ये कह देना कि सर त्रिभुज, अब तो इसकी भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी। तो यहाँ पर वही चीज लिखनी है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी, आनुपातिक। संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी, संगत भुजाएं यहां से पता लगेगा। हमारा AOB कौन सा है, हमारा AOB है हमारा ये वाला कोण, बीच में हमारा जो भी होता है पॉइंट वही हमारा कोण होता है। O यहाँ पर है, OB यहाँ पर है, तो इसका मतलब शीर्षाभिमुख की बात करें, शीर्षाभिमुख इस शीर्षाभिमुख कोण के सामने की भुजा कौन सी है, AB। तो AB को पहले लिख लो बटे
इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, सी डी, तो सी डी को पहले लिख लो बराबर। इस कोण से संगत भुजाएं पता लग गई। अब इस कोण से संगत भुजाएं पता करो। ए बीच में है, यहाँ पर सी बीच में, तो ए हमारा कहाँ पे है, बड़े वाले त्रिभुज की बात करें इसकी, ए के सामने कौन सी भुजा, ओ बी, तो ए के सामने भुजा है ओ बी, और सी के सामने भुजा कौन सी, इसके सामने भुजा कौन सी है, ओ डी, बटे में कह दो ओ डी बराबर। अब यहाँ पे आओ, बीच में बी है, बड़े वाले की बात हो रही है, बी के सामने भुजा कौन सी है, ओ बी, ओ ए, और फिर इसके बाद डी के सामने एक भुजा कौन सी, डी, ये डी है, डी के सामने भुजा कौन सी है, ओ सी। हमें क्या फाइंड करना था, हमें क्या करना, ओ ए बटे ओ सी, तो ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, ओ बी बटे ओ डी, हमें इतना प्रूफ करना है। और एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन जो एग्जामिनर है क्या क्या आंसर, इसी क्वेश्चन से क्या क्या आंसर निकाल सकता है वो भी देख लो। और क्या आंसर निकाल सकता है, और आंसर ये भी बना सकता है आपका ए बी बटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लेना कि ये तो आपको पता लग गया, ये निकाल सकता है। कहीं एग्जामिनर ये दे दिया ए बी बटे सी डी और ओ बी बटे ओ डी, तब आप कहोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं ये वाला, ये हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये भी आ सकता है। और क्या आ सकता है, ए बी बटे सी डी, और क्या आ सकता है, ओ ए बटे ओ सी, ये भी आ जाएगा आपका। तो आप इस क्वेश्चन के 3 आंसर ये हैं आपके, इन तीनों आंसर पर फोकस करिए। ये नहीं कि ये वाला आ गया हाँ हम खुश हो गए चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तो बात समझ में आ रही होगी आपकी, इसकी नोट करिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर बोले आप उसको रीड कर लिया करो कि क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, उसका फिगर दिया गया तो फिगर बना लिया करो, उसके बाद में समझना स्टार्ट कर दो। फिगर बनाकर रख लो, उसके बाद समझना स्टार्ट कर दो, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन आपके सभी कंप्लीट करा दिए जाएंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बिल्कुल क्वेश्चन वही स्किप किया जाएगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो आप भी कर सकते हो अपने आप। तो इस क्वेश्चन का जो फिगर है पहले बनाते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या है क्वेश्चन का फिगर। ये दे दिया उन्होंने पी क्यू आर, और एक दे दिया ऐसी रेखा दे दी है, उसका नाम है टी एस। क्वेश्चन यानी ज्ञात है में क्या दिया गया है, एक ज्ञात है में क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं पहले। देखो ज्ञात है में ये दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार स्थित हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में इन्होंने ये दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी है, कोण आर टी एस के बराबर है, आर टी एस के बराबर है। ये इन्होंने पॉइंट दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी कौन सा हमारा ये वाला है, और आर टी एस कौन सा है, आर टी एस ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। ये इतनी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने ये कहा है कि त्रिभुज एक दिया गया है, चित्र भी क्वेश्चन में दिया गया है, और त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, कोण पी बराबर दिया गया आर टी एस। तो इसमें आप त्रिभुज पी क्यू आर में पी है हमारा कोण इस आर टी एस के बराबर, ये वाला, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब देखते हैं क्या हमें सिद्ध करना है वो भी देख लो। सिद्ध में क्या करना है, बहुत ही सिंपल पॉइंट में सिद्ध करना, आर पी क्यू, और हमें समरूप सिद्ध करना है आर टी एस के, आर टी एस के। इसका मतलब आर पी क्यू कौन सा है, आर पी क्यूब, इसका मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। फिर आर टी एस छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं या नहीं है। चलो देखते हैं, हम जो हमें सिद्ध करना होता है, ये हमें सिद्ध करना है तो इन्हीं दो त्रिभुजों को लेके चलो, आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में क्या क्या चीजें, ये हमने आगे लिखा है तो इसकी इंफॉर्मेशन आगे, इसकी इंफॉर्मेशन पीछे। अगर तीनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो समरूप हो जाएगा, तीनों हो जाए आनुपातिक हो जाएंगे तब समरूप हो जाएगा। आनुपातिक की आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, आनुपातिक की चर्चा आप तभी कर पाएंगे
जब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर हो। अगर ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, हम आनुपातिक सिद्ध कर देंगे। ठीक, हम यहाँ पे ये देखेंगे कौन कौन से कोण बराबर हैं। ये आरपी जो क्यू है, आरपी क्यूब, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। बड़े वाले त्रिभुज में ये आर है, आर, ये बड़े वाले त्रिभुज में जो आर है और वही आर छोटे वाले भी त्रिभुज में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हम ये क्या लिख सकते हैं, ये आपका कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। मतलब क्या, हम बड़े वाले त्रिभुज में भी आर आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज में भी आर आ रहा है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो ये दिया है, ये ज्ञात है, इस ज्ञात है का यूज करेंगे इसमें। कोण पी हमारा किस में आ रहा है, कोण पी हमारा कंप्लीट आ रहा बड़े वाले में, कोण पी हमारा बड़े वाले में आ रहा है। और ये कोण आरटीएस किस में आ रहा, आरटीएस ये छोटे वाले में आ रहा। ये दोनों बराबर हैं। तो आप कहोगे, आपके माइंड में ये चलने लगा होगा, आपके माइंड में ये चलने लगा होगा कि सर दो कोण तो बराबर हो गए हैं। दो कोण जैसे ही बराबर हुए, तीसरा कोण अब बराबर हो जाएगा। बार बार बताया मैंने, ये आप भी कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन लगाओ उसमें दो कोण जब बराबर हो जाते हैं, तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। इसलिए तीसरा कोण इसका कौन सा बचा, इस बड़े वाले का क्यू बचा, बड़े वाले का तीसरा कोण क्यू बचा। और छोटे वाले का तीसरा कोण क्या बचा, एस बचा। एस को लिखेंगे हम टी एस आर, एस को क्या लिखेंगे, टी एस आर, ये बचा। अब तीनों संगत कोण जब बराबर हो जाते हैं तो हमारी जो समरूपता लगती है, एंगल 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 समरूपता, यानी सिमिलरिटी, ये समरूपता लग जाएगी। अब जब एंगल 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 समरूपता लग जाती है, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा आर टी एस के। अब अच्छा ये बताओ, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, मान लिया मैंने दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप होने के बाद आप क्या कहोगे, आप यही तो कहोगे कि समरूप जैसे ही त्रिभुज हुए तो भुजाएं आनुपातिक हो गई। और हमें कहां तक, वो भी आपको देखना है, कहां तक हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ यहीं तक तो करना है। अगर बस इसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए, अगर इसके बाद एग्जामिनर क्वेश्चन बढ़ाए तो आप बढ़ा भी सकते हो। पता क्या, इसमें लिखोगे सर कि इसमें दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इसके संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी। तो संगत भुजाएं आनुपातिक और दिखा लो, वो भी सीख लो, भुजाएं आनुपातिक कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे भाषा लिखनी पड़ेगी, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। उसके बाद की यहाँ पे कहानी देखो, आर हमारा आर के बराबर है, बड़ा वाला आर कहाँ पे, बड़ा वाला आर ये है, बड़े देखो बड़े त्रिभुज में ये आर है, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है, पी क्यू, तो पी क्यू लिख दो। छोटे वाले की आर, यहाँ पे छोटे वाले में क्या है, एस टी लिख दो। हम भुजाएं अनुपातिक करना दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, पी बड़े वाले की, बड़े वाले में पी, तो बड़ी वाली भुजा कौन सी है, क्यू आर, बड़ी वाली भुजा क्यू आर है। छोटे वाले क्या है, टी, ये कौन बीच वाला देखा जाता है, टी, टी के सामने कौन सी, एस आर। और देखो इस वाले में क्यू कौन सा हमारा, ये है, क्यू में बड़े वाली भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है, पी आर, पी आर। और छोटे वाले की कौन सी है, एस पे देखते हैं, एस, ये एस है, टी आर हो जाएगी। इसका मतलब है अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर यहां तक लाना चाहे तो कोई बात नहीं, सीखना पड़ेगा आपको। यहां तक आपको लाने में कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि संगत कोण जब बराबर होते हैं तो संगत भुजाएं भी आनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं संगत कोणों से ही निकलेगी। आर के सामने देख लो, पी के सामने देख लो, क्यू के सामने देख लो, ऊपर ऊपर लिख दिया मैंने। आर के सामने छोटे वाले में देख लो, आर के टी के सामने छोटे वाले में देख लो, एस के सामने छोटे वाले त्रिभुज में भुजाएं देख लो, ये नीचे नीचे लिख दी मैंने, अनुपातिक हो गई। ये आपका क्वेश्चन था। अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट में जवाब दें, और जो समस्या हो वो लिखें, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन लगाना, क्योंकि 13 के सेम टू सेम क्वेश्चन 15 भी आ रहा है, तो 15 को बता देंगे। अगर कोई समस्या हो तो पूछ लेना, फिर अगर कोई समस्या हो तो पूछ लेना, बेफालतू में कोई मत पूछना। समस्या हो तो, वैसे समस्या आपकी बननी नहीं चाहिए। अगर आप रेगुलर क्लासेस को देख रहे हो तो कोई समस्या नहीं बनेगी। अगर रेगुलर क्लासेस को नहीं देख रहे हो, अगर बीच में आपने देखा तो 50% समझ में आएगा, स्टार्टिंग से देख रहे हो तो 100% समझ में आएगा, कोई समस्या ही नहीं बनेगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD
इन्होंने ये कहा कि एक समांतर चतुर्भुज है, चलो बना लेते हैं पहले समांतर चतुर्भुज, थोड़ा नीचे बनाते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, देखो ये समांतर चतुर्भुज है आपका, समांतर चतुर्भुज थोड़ा तिरछा होता है, आयत होता है लेकिन थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज दिया गया इसमें ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, तो यहाँ पे लिख लो क्या क्या आपको ज्ञात है। एक तो हमारा समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर ई बिंदु है। तो आपको क्या ज्ञात है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए डी भुजा को बढ़ा दिया। अगर तुमसे कहते हैं डी ए भुजा को बढ़ा दिया तो नीचे की तरफ बढ़ाना पड़ता, ए डी भुजा को बढ़ा रहे तो इधर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बिंदु ई है, ई है, ठीक लिख दिया ई मैंने। बीई यानी बीई, इन्होंने ये कहा कि बीई है एक रेखा, चलो ये बीई है, बीई हो गई। फिर उन्होंने ये कहा भुजा सीडी को एफ पर, सीडी ये है सीडी, सीडी को एफ पर काटती है, जो भुजा बीई है सीडी को एफ पर काटती है, एफ, ठीक है, एफ पर काटती है, चलो लिख दिया। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि दर्शाइए, यानी दर्शाइए मतलब होता या फिर प्रतिष्ठित, दर्शाइए मतलब होता है सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना हमें, सिद्ध हमें ये करना है कि ए बी ई समरूप होना चाहिए त्रिभुज सी एफ वी के, ये हमें दर्शाना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कुछ इसमें अपनी इच्छा से करना है, मतलब चित्र जो दिया गया होता है किताब में तो उसमें आपको कुछ सोचना नहीं होता है, लेकिन उस जब चित्र अपनी तरफ से बनाना पड़ता है तो उसे थोड़ा आप कठिन मानते हो, बट कठिन कठिन होता नहीं है, आप समझते हुए चलो। तो आपसे ये कहा है उन्होंने ए बी ई कौन सा, पहले चर्चा कर लेते हैं। ए बी ई ये वाला त्रिभुज जो ऊपर तक है इसकी बात कर रहे हैं। और कौन सा त्रिभुज है, सी एफ वी, इधर साइड का त्रिभुज, ये दिखाई दे रहा होगा आपका, इधर साइड का त्रिभुज और ये ऊपर त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं। तो अगर इसमें समरूप सिद्ध करना, इन दोनों को लेके चलो फिर, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ वी में, इसमें ये देखते हैं, इसमें ये हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी इनइक्वालिटी है इनकी, मतलब क्या क्या समानताएं हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे कोणों में समानताएं देखिए, ऐसे आपके जितने भी प्रश्न हैं उनमें कोणों में ही समानताएं मिलेंगी आपको, ध्यान रखो। यहाँ पर दिया गया है, देखो आपको मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण ए कोण सी के बराबर। यहां पर लिख दो किस स्थिति में तुमने लिखा है, ये यहां पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये पॉइंट आप लिख लो। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण है हमारा ए और ये कोण है सी, और कोण ए आ रहा है बड़े इस वाले त्रिभुज में और कोण सी आ रहा है इस छोटे वाले त्रिभुज में। तो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमें मिल गई यहां से। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप यहां पे समझो, आप अच्छा ये बताओ, एक तो हमारी बड़ी भुजा है इतनी और एक यहाँ पे छोटी भुजा है, हमने कह दिया दोनों भुजाएं समांतर आएंगी, ये वाली दोनों भुजाएं, ये भाई समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और ये थोड़ा और बड़ी हो गई तो रहेगी तो समांतर ही, इतनी अगर इतना भाग है तब भी समांतर है, और पूरा हम ऐसे खींचते हैं तब भी समांतर है, ठीक है। और ये तिरछी रेखा ऐसे काट रही है, ऐसे ये वाली ऊपर से ये ऐसे काट रही है, तो क्या आपके माइंड में ये नहीं कर रहा कि सर ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण हमारा है ई और ये कोण हमारा है वी, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे फिर। तो वही चीज यहाँ पे लिखो, जो ई कोण हमारा किसमें है, बड़े वाले त्रिभुज में, हम ई कोण को लिखेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, और बी कोण हमारा छोटे वाले में आ रहा है, छोटे वाले में ये वाला, ये क्या लिखेंगे इसे हम, सी बी एफ। अब आप कहोगे सर इसे आपने कंप्लीट ई क्यों लिख दिया, तो क्योंकि इसमें कोई और कोण बन ही नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे बी लिख देंगे तो बी हमारा ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इसीलिए हम इसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसकी।
अगर बी हम यहाँ पे लिख दें तो आप इसे भी मान सकते हो, इसे भी मान सकते हो, लेकिन ई को कंप्लीट हमारा ई है और कोई है ही नहीं वहां पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी बी एफ, कोण सी बी एफ, ये कोण हो गए बराबर। इसका मतलब दो कोण हमारे बराबर हो गए, तो आप कहोगे कि सर फिर आपके तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण हमारा कौन सा, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में तीसरा कोण हमारा है ये कौन सा, ए बी ई। तीसरा कोण हमारा क्या है, ए बी ई। और छोटे वाले में तीसरा कोण ये एफ है, इसका मतलब सी एफ बी, कोण सी एफ बी। ये तीनों कोण हो गए बराबर, तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए कोण 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 सिमिलरिटी यानी समरूपता, इसलिए कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण कोण, इसलिए त्रिभुज ए बी ई, जैसे कोण कोण समरूपता हुई इसलिए त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज सी एफ बी के समरूप हो गया। अब यही हमें सिद्ध करना था, त्रिभुज जब कोण 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 समरूपता होगी, दोनों त्रिभुजों में संगत कोण जब बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो गए। जब कोण 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 समरूपता, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं थी, छोटा सा क्वेश्चन था जो बढ़िया तरीके से समझा दिया गया। आप लोग सही से ध्यान देना कि इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन अपनी तरफ से फिगर बनाने को था, इसीलिए मैंने इसे समझा दिया। अगर ये इसमें फिगर बना होता तो हम ये क्वेश्चन नहीं बताते, फिर बहुत सिंपल क्वेश्चन होता। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, जहां तक होगा वहां तक कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि जब लंबा वीडियो हो जाता तो आपको देखने में भी समस्या होती है। आपको अच्छा नहीं लगता कि यहाँ से सर ने इतना लंबा वीडियो बना दिया है ना। तो ये 15वां क्वेश्चन आपका 15वां क्वेश्चन है। पहले चित्र को बनाते हैं, चित्र इसमें दिया गया है, जैसा कि बना हुआ है वैसा बना लो आप लोग भी साथ साथ। ए वी पी, यहां से एक है, यहाँ पे पी थोड़ा यहाँ पे कर लो पी, यहाँ से एक लंब पड़ा एम से, ये लंब है 90 अंश का कोण, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे सी है, तो इसमें भी हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ज्ञात है। आप लोग कमेंट में बता देना कि त्रिभुज के बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसी चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अब की बार क्या होगा, एक लेक्चर जब तभी कंप्लीट मानेंगे जब पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। जितनी एक्सरसाइज उतने ही लेक्चर, एक एक्सरसाइज में एक ही लेक्चर बनेगा, एक एक्सरसाइज में 2 लेक्चर नहीं बनाएंगे। कितना भी लंबा हो जाए लेक्चर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ लो। ज्ञात है में क्या है, त्रिभुज यहाँ पे एक दिया गया है एबीसी और एएमपी, 2 समकोण त्रिभुज है। कोण ए बी सी व त्रिभुज, वो कोण एएमपी समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है। समकोण का तो मतलब जानते ही हो, समकोण त्रिभुज है यानी 90 अंश के हैं, जिनके कोण बी और एम समकोण है। एबीसी और एएमपी 2 समकोण त्रिभुज है। कोण ना बनाकर समकोण करो, त्रिभुज बनाओ इसे, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी समकोण त्रिभुज है, ये समझ लो। उसके बाद में ये दिया गया है इसमें, तथा क्वेश्चन समझ में आया, उसे बार बार पढ़ा करें। कोई जरूरी नहीं कि एक बार में, कोई ऐसा है इतना होशियार हो तो हम पे गलती कभी हो ही नहीं सकती है, तो गलतियां सभी पे होती हैं, ठीक है। आप रोबोट बन जाओ, गलती बिल्कुल नहीं होगी, तो इंसान पे गलती हमेशा होती रहेगी। जिनके कोण बी और एम समकोण है, तथा कोण वी व कोण एम समकोण है। ये समकोण त्रिभुज था, ये समकोण, इसका मतलब 90 अंश। तो बी पर समकोण है, एम पर समकोण, और ये दोनों समकोण सब, ये जहां पे समकोण आ जाता है वो समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये ध्यान रखो, पहले एक किसी त्रिभुज में एक कोण जब 90 अंश का हो जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा।
इसमें ये ज्ञात है हमें। अब उसके बाद में क्या सिद्ध करना है वो भी देख लो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना वो देखो, त्रिभुज, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें क्या सिद्ध करते हैं, दो क्वेश्चन मान लो आप, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी, हमें ये प्रूफ करना है। दूसरा पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है, दूसरा पॉइंट करना है CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ये हमें सिद्ध करना, ये दो पॉइंट हमें सिद्ध करने हैं। और देखते हैं 1 बाय 1, पहले तो हम त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे, उसके बाद में सिद्ध कर देंगे। चलो यहीं पे देखते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति में हमें सिद्ध ही करना होता है। पहला पॉइंट लेके चलते हैं, जो देखो जो जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाना वही त्रिभुज लेके चलेंगे, हम अलग त्रिभुज नहीं लेके चलेंगे। त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, अब इसमें ये देखते हैं कौन कौन से कोण हमारे संगत बराबर हैं, इन्हें पहचानना आप सीखो, कौन कौन से कोण बराबर नहीं है। आप लोग पहले इसमें पहचानो, उसके बाद में जो ज्ञात है दिया गया है या ज्ञात है उसमें चेक करो कौन कौन से कोण बराबर हैं, उसके बाद में यहाँ पे रखो। बहुत त्रिभुज बहुत सिंपल होता है, आपको डिफिकल्ट पता नहीं क्यों लग रहा है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो त्रिभुज बहुत ही सरल चैप्टर है। यहाँ पर पहले से दिया गया कि त्रिभुज ABC, देखो पहले कौन सा है, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में B पर समकोण है यानी कोण B, और इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में M पर समकोण है, यानी दोनों कोण ये बराबर हो जाएंगे, यानी 90 अंश के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, B और M समकोण है, मैंने ज्ञात को यूज कर लिया यहाँ पर। अब एक ऐसा कोण और ढूंढो जो बराबर हो। अब एक और कोण पता लग जाए तो तीसरा कोण तो अपने आप पता लग जाएगा। अब आप कहोगे सर ये वाला जो कोण है, ये कोण A, कोण A इस वाले भी त्रिभुज में आ रहा है, और तुम कहोगे सर इस वाले भी त्रिभुज में आ रहा है, तो ये वाला कोण चेंज तो होगा नहीं, दोनों के लिए ये अचर मान है, तो मतलब ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो कोण A तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। फिर तो कोण A हम ये तो ये लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद आप ये कहोगे कि सर दो कोण जब संगत बराबर हो जाते हैं किसी दो त्रिभुजों में तो तीसरा तो वो हो ही जाता है फिर बराबर, तो हम यही लिखेंगे। यहाँ पे भाषा, एग्जाम में आप भाषा लिख सकते हो, जब दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर होते हैं तब तीसरा कोण भी बराबर होगा, ये भाषा लिखनी है आपको। अब हम यहाँ पे लिख देंगे तीसरा कोण हमारा कौन सा बराबर हो जाएगा, तीसरा देखो इस वाले त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये C है तीसरा कोण, यानी कोण C बराबर इस वाले त्रिभुज में कौन सा है P, अब P यहाँ पे बचा तो कोण P, ये बराबर हो गया। दोनों, अब हमारे देखो दोनों त्रिभुजों के मतलब तीनों संगत कोण बराबर हो गए हैं, तो आप यही तो कहोगे, आप लोग यही तो कहोगे, क्या समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, तो तुम लोग यही कहोगे कि अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए फिर। इसलिए कौन सी समरूपता लग गई भाई, हमारी एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी कोण 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 समरूपता। इसलिए त्रिभुज कौन सा लेके चले गए थे ABC, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक तो हमारा पॉइंट प्रूफ हो गया, कौन सा वाला प्रूफ हो गया, ये वाला पॉइंट प्रूफ हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पॉइंट कहाँ से प्रूफ होगा, वो यहीं से होगा, जब यहाँ पे क्या लिखना है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, बताओ क्या भाषा लिखेंगे इसमें, बोलो। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं या आनुपातिक होती हैं, बात एक ही है।
तो यहाँ पर वही भाषा लिखनी है आपको, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं या समानुपातिक होती हैं। अब आपको हम समानुपातिक या आनुपातिक या संगत भुजाएं, देखो यहाँ से मैंने बताया था, बार बार यही बता रहे हैं कि कोण बी और कोण एम देखो बराबर हैं दोनों। बी और बी वाले, बी के सामने हमारी भुजा कौन सी है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। बी के सामने भुजा हमारी AC, बी के सामने एक भुजा हमारी AC, और एम के सामने कौन सी भुजा है, एम। ये हमारा इस त्रिभुज की बात करें, एम हमारा इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज के सामने भुजा कौन सी है, AP। तो AC बटे AP बराबर, इस कोण की कहानी खत्म। इसके देखो A और A उभयनिष्ठ, A हमारा देखो इस त्रिभुज में देख रहे हैं, इस त्रिभुज में A के सामने कौन सी भुजा है, BC, BC, और इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में A के सामने कौन सी भुजा है, PM या MP। तो संगत भुजाएं समझ में आ रही है किस तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझो, पहले गलती कर दोगे फिर। यहाँ पे देखो तीसरा C हमारा कहाँ पे, ये है, और C हमारा इसी त्रिभुज में तो है, तो इस त्रिभुज के सामने एक भुजा कौन सी, AB, और P हमारा, P देखो P के सामने कौन सी भुजा है, ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जिस त्रिभुज में है हमारा कोण उसी त्रिभुज की भुजा लेंगे। नहीं तो आप कहोगे सर P के सामने की ये है AC, AC थोड़ा ना है, P के सामने देखो, पहले P के सामने कौन सी भुजा है, देखो यहाँ तक, तो P के सामने क्या है, AM, ये है। अब आपको क्या सिद्ध करना, CA, AC को हम CA भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, घुमा रहा है क्वेश्चन। और AP लिखा हमने, यहाँ पे AP लिखा, उन्होंने PA लिख दिया, क्या देखें, चलो हम PA लिख देते, AP को PA भी लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या है, BC और बटे MP। तो यही तुम्हें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। अब अथवा में इसी क्वेश्चन से और क्या बन सकता है, इसी क्वेश्चन से और क्या बन सकता है, बताओ और क्या बन सकता है, CA बटे PA बराबर AB बटे AM। ये भी आपका एग्जामिनर दे सकता है, ये नहीं कि सर हमें, ये तो हमारे क्वेश्चन भी नहीं, किताब में हमने पढ़ा ही नहीं है। और क्या बन सकता है इसका, और बन सकता है BC बटे MP बराबर AB बटे AM, ये भी बन सकता है आपका क्वेश्चन। तो इससे बहुत ये हमारा कोई जरूरी नहीं है यही आपको दे दिया गया हो, ये भी पॉइंट आ सकते हैं। ये पॉइंट अगर आ जाएंगे तो यहीं से आप निकालोगे। कैसे निकाल दिया आपने, पहले तो क्वेश्चन ने इतना पॉइंट, इन दो पॉइंटों को लेके चले, फिर मैंने क्या किया, इसे और इसके साथ ले लिया और इसे इसके साथ ले लिया, इसे कॉमन कर दिया दोनों में। देखो पहले इसे दोनों में कॉमन कर दिया, इसे ले लिया। आपको पता लग रहा होगा आंसर देखो अलग अलग आ रहे हैं लेकिन एक ही क्वेश्चन से है, समझ लो।